नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि कोई चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, तो बस आज हम उसी रुकावट को समझने और उसे पार करने के एक सफर पर चलेंगे, ताकि हमारे अंदर जो असली शक्ति छिपी है उसे हम बाहर ला सकें। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, वो कौन सा एक शब्द है जो हमारी असली काबिलियत को, हमारे पोटेंशियल को बाहर आने से रोकता है। ये शब्द भले ही छोटा हो, पर इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम सबके अंदर ना एक बहुत बड़ा, एक डिवाइन आध्यात्मिक खजाना छिपा हुआ है। ये हमारी विरासत है जो हमें पैदाइशी मिली है। हर एक के अंदर शक्ति, शांति और ज्ञान का एक असीम भंडार मौजूद है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है। खजाने का मालिक होना एक बात है, पर उसे अपने बैंक में जमा करना वो बिल्कुल अलग बात है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में असल में कितना जमा है। अच्छा, तो ये जो आध्यात्मिक बैंक है ना, इसमें 3 मेन अकाउंट्स होते हैं। पहला है स्वपुरुषार्थ का खाता। ये भरता है हमारे खुद के एफर्ट से, हमारे डिसिप्लिन से। दूसरा है दुआओं का खाता। ये तब भरता है जब हम अपने सोच, अपने शब्दों, अपने काम से दूसरों को खुश करते हैं। और तीसरा आता है पुण्य का खाता। ये जमा होता है जब हम बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। तो फिर सवाल वही है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इन अकाउंट्स को लबालब भरने से रोक देती है? कौन सी रुकावट है जो बीच में आ जाती है? कहा जाता है, और ये बहुत गहरी बात है, कि सिर्फ एक शब्द, बस एक शब्द, एक ऐसा बंधन बन जाता है जो हमें अपना बेस्ट देने से, अपना हाईएस्ट एफर्ट करने से रोक देता है। सोचिए, सिर्फ एक शब्द, और वो शब्द है कारण। हाँ, कारण। ये एक तरह का जाल है, द रीजन ट्रैप, जिसमें हम आदतन उलझ जाते हैं। हम हर चीज के लिए बहाने, परिस्थितियां और प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करते रहते हैं। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ ना 2 तरह की सोच है। एक तरफ है कारण का जाल, जो हमेशा यही पूछता है, अरे ये क्यों हुआ, और हमें पास्ट में ही फंसा कर रख देता है। और दूसरी तरफ है निवारण वाली सोच, जो पूछती है, ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ना है। एक बंद दरवाजा है तो दूसरी एक मास्टर की, एक मास्टर चाबी है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक शब्द को दूसरे से बदलने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को बदलने की बात है। प्रॉब्लम फोकस्ड होने से निकलकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने की। अच्छा, तो जब कोई ये शिफ्ट, ये बदलाव ले आता है, तो होता क्या है फिर? इसका नतीजा क्या निकलता है? इस बदलाव से ना हम अपनी असली, अपनी रॉयल पहचान को क्लेम करते हैं। और वो पहचान है एक बेफिक्र बादशाह। ये स्वमान की वो अवस्था है जहां हम चिंता फिक्र से ऊपर उठकर खुद के मालिक बन जाते हैं। और इस बेफिक्र बादशाहत के ना 3 सिंबल हैं, 3 प्रतीक हैं। पहला है सिंहासन। ये दिखाता है कि ईश्वर के दिल में हमारा एक खास मुकाम है। दूसरा है तिलक। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने काबिल हैं, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है। और तीसरा है ताज। ये जिम्मेदारी का ताज है, पर ऐसा ताज जिसमें कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं। तो एक बेफिक्र बादशाह की तरह जीना, महसूस करना कैसा होता है? इसका मतलब है एक पक्का यकीन कि जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा ना वो तो और भी अच्छा होगा। ये एक ऐसा आध्यात्मिक गर्व है जो हमें खुद का मास्टर बनाता है। क्या होगा, कैसे होगा, इन सारी चिंताओं से आज़ादी। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता। जब हम खुद को इस कारण के जाल से आज़ाद कर लेते हैं ना, तो हम दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाते हैं। हमारी आज़ादी दूसरों को भी आज़ाद होने की राह दिखाती है। और आखिर में इस पूरी बात को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है जो हमें होली के त्योहार से मिलता है। होली का असल स्पिरिट क्या है? बीती सो बीती, है ना? मतलब जो हुआ सो हुआ, उसे जाने दो। ये कितना पावरफुल मैसेज है। तो मैसेज बिल्कुल साफ है। जितनी भी बची खुची कमजोरियां हैं या जितने भी कारण दिमाग में हैं, उन्हें याद की आग में जला डालिए और बस आगे बढ़िए। ये अतीत का बोझ उतारने और एक नए शक्तिशाली भविष्य में कदम रखने का समय है। तो अब आखिर में सवाल बस इतना ही है, क्या हमें अपने कारणों का कैदी बनकर रहना है या अपने समाधानों का रचयिता बनना है? ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है।